गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिव प्रभात। सभी शरण शरणियों को शरणु शरणार्थी। आज हम शरण एकांतवीर सुड्डल और शरण एको रामेश्वर लिंग, ये 770 शरणों में से 2 शरण हैं। इनका वो एक एक वचन लेंगे और अपना वचन के बारे में चिंतन सामने रखेंगे। तो एकांतवीर सुड्डल, इनका जी वचन है। फिर न जन्म लेने वाला लिंगैक्य है, पूर्व कर्म और पुनर्जन्म से दूर संदेह न रखने वाला है लिंगैक्य। श्री गुरु एकांतवीर सुड्डल में अपने आप को लीन करने वाला ही लिंगैक्य है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से शरण एकांतवीर सुड्डल जी ने लिंगैक्य क्या होता है इसके बारे में बताया है। जब व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो जब मृत्युमुखी होता है तो उसको लिंगायत रिलीजन में जो भी कुछ लिंगैक्य संस्कार होते हैं, जो ये पंचतत्व में विलीन होता है, उसको इष्टलिंग हाथ में रखकर जमीन में वहां पे उसका लिंगैक्य संस्कार किया जाता है। तो वो एक अलग बात है, लेकिन जीते वक्त जीवन जीते समय लिंगैक्य क्या होता है शरण तत्व में, इसके बारे में शरण एकांतवीर सुड्डल जी ने बताया है। फिर न जन्म लेने वाला लिंगैक्य है। ये जो लिंग संकल्पना, हम बार बार इस बात पर या इस संकल्पना पर बात करते हैं कि ये जो लिंग संकल्पना है, ये विश्व और ये प्राण लिंग सभी को मिलकर ये लिंग कहा गया है, जो पूरी तरीके से साइंटिफिक है, पूरी तरीके से वास्तविक है। ये जो लिंग है, आपके भीतर जो बैठा जीव है, चैतन्य है, आपके ऊपर जो ये पूरा शरीर है, उसके अंदर वह बैठा है, वो शिव हो सकता है या कोई एनर्जी हो सकती है या कोई और जो भी कुछ इस सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण जो सत्य रूप है वो आप में है। इसलिए बसवाना बोलते हैं देहची देवालय कायकच कैलाश। तो ये लिंग संकल्पना हमें समझना है और इसके लिए इष्टलिंग यह एक माध्यम है। इष्टलिंग के योग से आप पूरी तरीके से डार्क रूम में, एनवायरमेंटल रूम में अच्छी तरीके से विभूति लगाकर प्रार्थना बोलकर इष्टलिंग योग करें। उससे आपको भी थोड़ा लिंग संकल्पना, ये जो साइंटिफिक संकल्पना है एनर्जी की, ये आपको सामने आएगी। इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च हो सकता है। नासा, इसरो और जो पूरे भारत या जगत में साइंटिस्ट है, उनके सामने जब हम ये वचन साहित्य रखेंगे या ये जो इष्टलिंग संकल्पना रखेंगे, शरणों का तत्व ज्ञान रखेंगे, तो निश्चित वो बसवन्ना जी ने जो 10% काम किया है इष्टलिंग और ये जो लिंग संकल्पना है पूरे जगत की, इसके ऊपर निश्चित ही बहुत बड़ा संशोधन 21वीं 22वीं शताब्दी में आगे आने वाला है या आगे आ सकता है। तो फिर जन्म न लेने वाला लिंगैक्य है। एक ही बार जन्म मिलता है आदमी या जो भी कुछ मनुष्य जीवन है, बाद में जन्म है न है इसके बारे में पता नहीं है। पूर्व कर्म और पुनर्जन्म से दूर संदेह न रखने वाला ही लिंगैक्य। पूर्व कर्म हमारे कुछ नहीं है। पहले के जमानों में ऐसा बोला जाता था कि हमारा ये जन्म कितना है, कितवा है, हमें पता नहीं है, तो वो पूर्व कर्म अलग है, ऐसा हमारे लोग सोचते थे। तो वो पूर्व कर्म या पुनर्जन्म ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है वे वर्तमान क्षण ही सब कुछ है। ये प्रेजेंट आपको जो जीवन मिला है यही सब कुछ है। तो इन सबसे दूर रहकर संदेह न रखने वाला ही लिंगैक्य है। जो हमारी लिंग संकल्पना है, जो विश्व की संकल्पना है, इसमें लीन जो होता है, जो कॉन्शियस है, जो प्रेजेंट में जीता है, जिसे समझ में आया है कि हम खुद कौन है। ये हमारी पूरे हर एक रिलीजन की गॉड, अल्लाह, भगवान, शिव, इस सभी संकल्पना क्या है, उस रिलीजन के व्यक्ति को समझ में आना ही यह सबसे महत्वपूर्ण है। मानवतावादी शरण तत्वज्ञान, जगत कल्याण शरण तत्वज्ञान और लोकतंत्र को बचाने वाला, लोकतंत्र चलाने वाला शरण तत्वज्ञान आने वाले समय में पूरे जगत में हर एक देश में, हर एक राज्य में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित ये जाने वाला है।
क्योंकि शरणियों की संख्या, जंगम, लिंगायत धर्म, शरण तत्वज्ञान, लोकतंत्र के प्रचार करने वाले जंगमों की भी संख्या आने वाले समय में बढ़ने वाली है। तो इसके लिए वचन साहित्य, इष्टलिंग योग, अनुभव मंडप, इसके ऊपर हर महीने में एक बार आपके गांव में या आपकी गली में या आपके घर में अनुभव मंडप लेकर आपको आपका शरण तत्वज्ञान सभी लोगों को प्रसाद रूपी पहुंचाना है। वो एक शरण तत्वज्ञान प्रसाद रूपी तत्वज्ञान है, जिसे भी मिलता है उसका घर, वो व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व निश्चित खुलता है, उसका जीवन सफल होता है। तो जो पूर्व कर्म है, पुनर्जन्म है, संदेह रखने वाला शरण नहीं है, तो वो पूरी तरीके से कॉन्शियस रहता है, प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, नॉट पास्ट नॉट फ्यूचर, ओनली द प्रेजेंट मोमेंट। यू हैव टू फोकस ऑन द ओनली प्रेजेंट एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रोड्यूस योर फ्यूचर। ऐसा ही यहाँ पर शरण एकांतवीर सोड्डल जी का कहना है। श्री गुरु एकांतवीर सोड्डल में अपने आप को लीन करने वाला ही लिंगैक्य है। यहाँ पे अलग अलग शरणों के अलग अलग वचनांकित है। अभी यहाँ पर एकांतवीर सोड्डल जी का वचनांकित है श्री गुरु एकांतवीर सोड्डल। तो हर एक, जैसे कि बसवन्ना जी का कूडल संगम देवा है, वैसे ही श्री गुरु एकांतवीर सोड्डल, ये एकांतवीर सोड्डल शरण जी का है। तो श्री गुरु एकांतवीर सोड्डल में अपने आप को लीन करने वाला लिंगैक्य है। लिंग में, अपने इष्ट लिंग में खुद को लीन करिए और अपने 23 घंटे संसार को दे, लेकिन 1 घंटा दिन का वचन पढ़ने के लिए, इष्टलिंग योग करने के लिए और अनुभव मंडप के लिए आपको देना है। तो ऐसे एक दिन में 1 घंटा, 24 आवर में 1 घंटा, तो 1 महीने में नियर अबाउट 30 आवर आपके पास आते हैं, जो आपको खुद को देना है, इष्टलिंग योग करने को देना है, आपको वचन पढ़ने के लिए देना है, या आपको पूरे जगत में ये शरण तत्वज्ञान, जो आपका मूल मुख्य उद्देश्य मानव हित में, जगत कल्याण में, लोकतंत्र के लिए, विज्ञान और तंत्र ज्ञान के लिए, ये सभी जगत में मानवता, विज्ञान और तंत्र ज्ञान, लोकतंत्र बचाने के लिए, उसका हर एक व्यक्ति के जीवन में सुजलाम सुफलाम कल्याण स्वरूप तत्वज्ञान आने के लिए ये तत्वज्ञान महात्मा बसवन्ना और 770 शरणों ने लाया है। पहले आप खुद बदलिए, आपके घर वालों को, आपके परिवारजनों को, आपके रिलेटिव्स को, आपके मित्रों को बदलने का प्रयास करने से पहले आप पहले खुद को बदलिए, ऐसा शरण तत्वज्ञान कहता है। तो पहले आप खुद इष्टलिंग धारणा करें, आप खुद विभूति धारणा करें। सुबह आप 1 घंटा वचन साहित्य पठन, शरण तत्वज्ञान की किताब, या आज 21वीं शताब्दी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके बाद मॉडर्न जग जो है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। और इष्टलिंग योग के लिए आपको दिन में आधा घंटा डार्क रूम में देना चाहिए। किसी को अगर इष्टलिंग चाहिए, पूरी तरीके से फ्री इष्टलिंग की व्यवस्था हमने बसव कल्याण में मासिक अनुभव मंडप में की है। कोई भी व्यक्ति मुझसे कांटेक्ट करते हुए पूरे परिवार को हम इष्टलिंग दे सकते हैं। इष्टलिंग आप खुद धारण करें, विभूति पहने और इष्टलिंग योग करें। वचन साहित्य अपने घर में रखिए। जिसके घर में वचन साहित्य नहीं वो कैसा लिंगायत, जिसके घर में विभूति नहीं वो कैसा लिंगायत, जिसके घर में शरण तत्वज्ञान की बात नहीं होती वो कैसा लिंगायत, और वो कैसा आधुनिकवाद और कैसा वो लोकतंत्र। सब जो कुछ है यहाँ पे शरणों ने ऑलरेडी कहा है, बसवन्ना से शुरू हुआ है, 7 से 70 शरणों से शुरू हुआ है। आज की व्यवस्था में यहाँ पर जातीयवाद, उसके बाद धर्मांधता या असमानता, आर्थिक असमानता, लोगों को काम ना मिलना, ये बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही है। और इसी के ऊपर बसवन्ना जी ने काम किया है। इसलिए हमें लगता है आज भी हमारे साइंटिस्ट बसवन्ना जी का, या हमारे जो लोकतंत्र के प्रतिनिधि हमारे बसवन्ना जी का शरण तत्वज्ञान पूरे जगत के लिए जो निर्माण किया गया है, आप खुद ढूंढे, हर एक महापुरुष का तत्वज्ञान पढ़े, लेकिन एक बार सिर्फ बसवन्ना का पढ़े, तो आपको समझ में आएगा कि बसवन्ना जी ने कितनी मेहनत से अपने भारत और जगत के कल्याण के लिए तत्वज्ञान सामने लाया है, जो निरंकार चिरंतर टिके रहेगा। और हर एक स्टेट में 1000 शरण तैयार करना,
ये भी आज की 21वीं शताब्दी की जिम्मेदारी है। और आज का दिल्ली का संसद हो, महाराष्ट्र का संसद हो, कर्नाटक का संसद हो, हर एक स्टेट के संसद में महात्मा बसवन्ना जी के शरण तत्वज्ञान के आधार पर वहां पे काम होना चाहिए। उन्होंने जितना लोकतंत्र के लिए काम किया है, आपको निश्चित उतना काम एक्चुअल प्रैक्टिकली इन द लाइफ पूरा मॉडल खड़ा किया है अनुभव मंडप के माध्यम से। तो आपको वो समझना है, पहले आप खुद बदलो, देश बदलेगा, परिवार वाले बदलेंगे, प्रियजन आपके बदलेंगे, आपके कोई हित चिंतक नहीं है तो वो भी बदलेंगे। इतना पावर ये शरण तत्वज्ञान में। तो इसीलिए हमने हर एक स्टेट में, तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र हो, तमिलनाडु हो, हर एक स्टेट में, गोवा हो, हमने एक अलग अलग ग्रुप बनाए हैं फेसबुक के माध्यम से और उसमें हर एक हजारों लोग जुड़े हैं। उनके लिए हिंदी में बातचीत हो रही है। तो हिंदी से यहाँ पर पूरे भारत में हम जा सकते हैं। इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज, हिंदी नेशनल यहाँ पर जानी जाती है। और उसके बाद हर एक स्टेट की अलग अलग भाषा है, जैसे महाराष्ट्र की मराठी, कर्नाटक की कन्नड़ा है, तमिलनाडु की तमिल है। तो ये सभी भाषाओं में भी शरण तत्वज्ञान, शरण वचन साहित्य यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया है। तो आप उसका भी उपयोग कीजिए। पढ़ा न पढ़े वाला दिमाग, इष्टलिंग योग न करे वाला देह और विभूति धारण ना करने वाला भी शरीर, लिंगायत का शरीर, वो व्यर्थ है। तो इसीलिए ये वचन शरणों ने सामने लाया है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आप समझते जाएंगे, जैसे जैसे आप इष्टलिंग योग करेंगे वैसे वैसे आप समझेंगे। उसके बाद दूसरा है एको रामेश्वर लिंग। आप सुखी हो तो लिंग प्रसन्न हो, ऐसा चलना। आप सुखी हो तो लिंग प्रसन्न हो, ऐसा बोलना। लिंग आप खुद है लिंग। निंदा न करो, पर निंदा न करो किसी की, कोई साथ रहे या ना रहे, खुद सुखी हो तो काफी है। आप खुद खुशी महसूस करते हो तो आप निश्चित काफी है, उतना ही ठीक है। एको रामेश्वर लिंग के सत्य को जान ले तो खूब फले धान की बाली, जैसा होना चाहिए शरण। तो हमें पता है धान की बाली खुलने पर कैसे हमारे फार्मर कितना खुश होते हैं, वैसे शरण खुश रहना चाहिए। आप खुद खुश रहो, आप खुद शरण तत्वज्ञान को फॉलो करो, आप खुद अनुभव मंडप चलाने के लिए प्रयास करो। अभी हम बसवन्ना जी का 25 अप्रैल 1105 जो हमारा बसवन्ना जी का बर्थ डेट है, वो पूरे महाराष्ट्र में, कर्नाटका में हमने एज पर द डेट वहाँ पे सेलिब्रेशन किया था। वैसे ही अभी हमारे बसवन्ना जी का लिंग के दिन आ रहा है 26 दिसंबर 1100। तो उसमें 26 दिसंबर 1167 को 26 दिसंबर 1167 को बसवन्ना जी का लिंग के दिन है। तो उस दिन हम पूरे महाराष्ट्र और कर्नाटका से कूडल संगम जाने वाले हैं। तो सभी मेरे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा सभी राज्यों के शरण शरणियों को निवेदन है कि एक डेट पे हमें आना चाहिए और आप सभी मिलके 25 दिसंबर और 26 दिसंबर को आपको कर्नाटका के कूडल संगम में, जहां महात्मा बसवन्ना जी का ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां पे बसवन्ना जी ने इष्टलिंग के बारे में चिंतन किया, जहां बसवन्ना जी का लिंग की भूमि है, इस भूमि में हम साल में एक बार जाते हैं। तो वहां पे सभी महाराष्ट्र, कर्नाटका से शरण लोग आते हैं। तो निश्चित आने वाले समय में ये दो जो डेट है या जो भी कुछ नई रिसर्च होकर डेट आएगी हम उसका स्वीकार करेंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो डेट्स है उसके अनुसार ही हम बसवन्ना जी के बर्थ डेट एंड बसवन्ना जी का लिंग के दिन हम मनाएंगे। तो इसके लिए आप सभी शरण शरणियों को निवेदन है, अनुभव मंडप को तो आना ही है, लेकिन साल में एक बार कूडल संगम में 25 और 26 दिसंबर को एक अनुभव मंडप लेना है, इष्टलिंग योग करना है। वहीं से सभी भारत में हमारे शरण तत्वज्ञान के बारे में चिंतन करते हुए, अपना कायक वे कैलाश करते हुए, अपना एजुकेशन लेते हुए, अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अनुसार जीवन जीते हुए, सभी यह 21वीं शताब्दी के अनुसार जीते हुए शरण तत्वज्ञान का एज पर द टाइम, एज पर द मोमेंट वहां पे प्रचार और प्रसार करेंगे। इस तरीके से सभी शरणों को मैं यहाँ पर 2 वचन लेता हूँ। शरणों शरणार्थी।